टीम केयर इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरह की जो लोगों की मदद की जा रही है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं? देखिए, मुझको लगता है कि जो इस तरह भावना किसी के अंदर विचार आते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर विचार आना से भावना की। और दूसरा, जो टीम केयर इंडिया कर रही है वो काफ़ी सालों से लगातार समाज के हर निर्बल वर्ग के लिए बहुत सारे चीज़ प्रोग्राम चलाती रही है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अभी का हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, सब में अपना बराबर पार्टिसिपेट कर रही है और टीम वर्क के साथ काम करती हैं। कई फाउंडेशन लोगों को जोड़ करके और एक बड़ा काम कर रही हैं। फेस ग्रुप, हाँ जी बताएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन 2 साल से बच्चों की पढ़ाई चौपट है, इसकी भरपाई कैसे संभव है, कोई आइडिया है आपके पास? हाँ, मुझको लगता है कि शिक्षा, संस्कार, रोजगार के बारे में, हाँ रोजगार गए ज़रूर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सृजित भी हो गए हैं। क्योंकि अब जो हमारा भारत खड़ा हुआ है, उठ के खड़ा हुआ है, उसके साथ में नौजवानों की पूरी फौज है और नौजवान को ज़बरदस्त रोज़गार का फ़ायदा मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन लोगों के द्वारा जो समाज को एक बड़ी न्यूज़ आप लोग देते हैं, उस न्यूज़ के कारण हमको लगता है कि अब समाज में जो एक भय व्याप्त था वो भय खत्म हुआ और दोबारा हमारा सृजित हो रहा है रोज़गार, और सारी फैक्ट्रियाँ, सारे रोज़गार सब दोबारा सृजित हो रहे हैं। मुझको लगता है कि बगैर भय के अब लोगों को बाहर निकल करके जॉब करना चाहिए। हमारे जो नौनिहालों का शिक्षा का सिस्टम पूरा चौपट हो गया है। हाँ। बच्चे 2 साल से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई दिमाग में घुस नहीं रही। हाँ। इसके लिए कुछ आगे है बहुत आपके पास? हाँ, चौपट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना, हाँ चलिए ये बात चलिए मैं मानता हूँ कि जहाँ पर रूरल बैकग्राउंड में, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर मोबाइल्स नहीं है, और खास करके जो गरीब तबके लोग हैं वो वाकई बहुत ही त्रासदी को झेल रहे हैं, क्योंकि स्कूल है उनको जा नहीं सकते हैं, मोबाइल उनके पास है नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जो डिप्रेशन में बच्चे शिकार हो रहे हैं। हमको लगता है अब सरकार ने जो 1st से लेकर के 12th तक स्कूल खोल दिया है, अब बच्चे हमारे बड़े उत्साह के साथ, और मैं बताऊँ जब स्कूल खुला है तो 2 घंटे पहले बच्चे ड्रेस पहन करके स्कूल आ गए। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न हो, जो बच्चे नहीं आते थे 2 घंटे पहले स्कूल पहुँचना है, इसका मतलब उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है बहुत शार्प माइंड हो करके बच्चे अग्रेसिव करेंगे। आपको याद होगा जब हम लोगों का एग्ज़ाम होता है तो जो हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं उतनी पढ़ाई हम लोग 15 दिन में कर डालते हैं। कारण ये होता है कि जो भी मैंने साल भर लापरवाही करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर तैयारी करना है, पास भी करना है, इसलिए जो हमारी कैपेसिटी है पढ़ने की, हमारी कैपेसिटी कैपेसिटी जो मेमोरी हमारी होती है वो शार्प हो जाती है। हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत सारा, अब वही जो शार्पनेस है, वही जो 20-20 मैच होता है, एक टेस्ट मैच होता है, फिर वनडे होता है, फिर 20-20 होता है। अब बच्चे 20-20 मैच की तरह अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मुझको लगता है हर बच्चा अपने आप को तैयार करके, और जो साल भर में या 2 साल की 1.5 साल में लगभग जो हमारा नुकसान हुआ है, उसमें बच्चा अपने आप को मैनेज कर रहा है। मुझको लगता है अब बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज करके और अब ग्रेजुएशन कर ही लेगा। हाँ, नुकसान तो हुआ है। एक आखिरी सवाल सर हम करना चाहेंगे जी। जिस तरह से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं कोविड काल के दौरान की भी अगर हम बात करें, अगर इस तरह की संस्थाएं अगर फील्ड में काम नहीं कर रही होती तो क्या लगता है कि कितना और इन लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है, खासकर अगर सरकार से अपील करने की बात की जाए? देखिए, मैं इस बात से तो आप बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बाकी जो हमारी NGO से, और जो NGO नहीं भी थे, कुछ लोग ऐसे से निकल गए हैं जो NGO में ना रहने के बावजूद सबसे ज़्यादा समाज से उन लोगों ने किया जिनके पास बैनर नहीं है। बगैर बैनर काम करने वाले हम, मुझको लगता है बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में जो असली सेवादार था वो सेवादारी उसने दिखाई उसको, वो उसकी सेवादारी को देखते हुए हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कठिन समय पर उभर के बाहर निकलते हैं और अपनी तन मन धन तीनों तरीके सेवा करते हैं। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या जनता में जागरूकता फैलाएंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, टीम केयर इंडिया रिसर्च फाउंडेशन जो है इस बात पे इसकी नींव पड़ी थी कि हम स्वास्थ्य और एजुकेशन पे काम करेंगे, और हमने स्वास्थ्य के लिए शुरू कर दिया है और एजुकेशन हमारा पाइपलाइन में है। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वो पॉइंट चुना जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, यानी जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जिसकी सबसे ज़्यादा सुनने में बात आ रही है, और इसके अलावा सर्वाइकल, ये 2 चीज़ें जो थी हमने उसको अपना फोकस कर रखा 2 चीज़ों पर, जिसके लिए हमने अपने लेडी डॉक्टर और तमाम तरह के जो हमारे साथ जुड़े हुए स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके साथ मिलकर हम लोग ये काम लगातार कर रहे हैं जब से टीम केयर इंडिया बनी। और क्या सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लोग स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इस तरह सभी जगहों पर सभी संस्थाओं को मिल करके ग्रामीण एरिया को फोकस करके ज़्यादातर उनकी मदद करनी चाहिए? क्या कहना चाहिए? देखिए, ग्रामीण एरियो को ही हम लोगों ने टारगेट कर रखा है,
और सिटी में भी कर रहे हैं, लेकिन सिटी में चूँकि बहुत सारी अवेलेबिलिटी हैं डॉक्टरों की और तमाम लोगों की, तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि मैं गांव में ही काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा गांव में काम। और तमाम मेरे इसके अलावा भी यहाँ जो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें ऐसा है कि जैसे अभी आज ये हो गया, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन कैंप का है, वो यहीं पर मैं वैक्सीनेशन कैंप लगवाने जा रहा हूँ विदिन वीक। लहर की चेतावनी जता दी है विशेषज्ञों ने, इसके लिए अपनी टीम केयर इंडिया ने क्या तैयारी की? देखिए, जब पिछली बार 2019 में आया फर्स्ट टाइम तो किसी को नहीं पता था, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हमने सैनिटाइज़र मंगा लिया। गवर्नमेंट के पास भी नहीं था उस वक्त सैनिटाइज़र और मास्क दोनों चीज़ नहीं थी उनके पास, और ये आप लोग सब लोग जानते हो अच्छी तरह से। जब मैंने वहाँ इस बस्ती से हरी झंडी दिखवाई गाड़ी की, तो उस वक्त मैंने तैयारी कर लिया था। अगर तीसरी लहर आती है हमारी, तो तीसरी लहर आने से पहले हमारी कुछ तैयारियाँ तो हैं, लेकिन उस वक्त ये देखा जाएगा कि क्या करना है हमको, और हमारे पास सारी तैयारियां हैं। कोई मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर हो चुकी है, गवर्नमेंट भी बहुत अब सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं। हम लोगों को देखिए पिछली बार जैसे कहा गया था कि सेकंड वेव जो आएगी वो बताया जाता है कि महाराष्ट्र में आएगी, केरला में आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। लखनऊ में आई सेकंड वेव सबसे ज़्यादा, जो तबाही मचा के गई लखनऊ में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों पे आएगी या जेंट्स में आएगी या लेडीज़ में आएगी। देखिए, कोरोना है वो एक ऐसी आदरस बीमारी है, वो किसी को किसी वक्त भी पकड़ सकती है। ना बच्चा उससे बचा हुआ है, ना बड़े बचे हुए हैं, ना छोटे बचे हुए हैं, ना गांव के लोग बचे हुए हैं, ना शहर के लोग बचे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली बच्चों के लिए है, लेकिन जिस तरह से बच्चों के प्रोग्राम हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी कर लिया है, क्या उसका नाम है, उन्होंने जो है 4-5 प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों के लिए। हाँ, तो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, मेरे ध्यान में नहीं है। तो वो उन्होंने बना लिया है प्रोग्राम, उस पर हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उनका भी हम सब मदद चाहेंगे। संस्था के माध्यम से समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि समाज के लोग अगर संस्थाओं को देखकर, और संस्था जो कर रही है उसको करने में अगर वो अपना भी थोड़ा सा विल पावर लगा दें हम लोगों के साथ, तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, और एक समाज को खड़ा करने में, एक यंग समाज को यानी स्वस्थ समाज को खड़ा करने में हम लोगों को बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। तो मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरी यही है कि सारे लोग हम लोग ये कहा जाए समाज सेवी को एक बड़ा भूमिका देखा गया है इस कोविड के दौरान। ये जो तमाम बीमारी फैली है, क्या आपको लगता है कि और भी ऐसे समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलना चाहिए? खासकर सरकार को भी आप लोग जैसे जो समाज सेवी हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम इंडिया के रहने वाले भारतवासी हैं, हर वासी को इसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि इंसान की अगर मदद नहीं करेगा तो ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। हम अकेले अगर चलेंगे तो हम तो नहीं कर पाएंगे, कलीम भाई नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को मिलकर सरकार को भी हम लोगों को मदद करना चाहिए। सरकार कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन जो NGOs हम लोगों की हैं उनको मदद करे, उनके साथ दे, तो हम इससे बढ़ के करेंगे, इससे बढ़ के करेंगे। हम लोगों ने देखिए अभी 100 जो लोग मर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने सब किया, फिर सामान बांटा, जो भी। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बुरी बात है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ है कि हम कोई बातें किसी को बोले, लेकिन ज़रूरत है लोगों की, करना पड़ेगा हमको, क्यों हम इंसानियत रखते हैं और इंसानियत सब में होना चाहिए। हर आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज ये जो प्रोग्राम हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम देखिए कलीम भाई हमारी सोसाइटी मिल के कर रही है, एहसास वेलफेयर, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखिए पहले नंबर पर तो सेहत है और दूसरे नंबर पर शिक्षा है। शिक्षा नहीं होगी तो सेहत भी नहीं होगी, सेहत नहीं तो शिक्षा नहीं। जब कोई आपको टैबलेट देता है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ और खा लिया आपने अगर, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, अपनी सेहत अच्छी रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया से आप कब से जुड़ी और क्या आपको अनुभव रहा है? मेरा नाम सबिया खान है और मैं सेंट फेडरस कॉलेज की क्लास 12 की पास आउट हूँ। टीम केयर इंडिया, it actually belongs to my father and I am the person who actually helps him through it। मतलब जो बेसिक थोड़ा बहुत एडवाइसेस देना होता है वो मैं देती हूँ। और जहाँ तक बात रही हेल्थ कैम्प की, आई थिंक हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल नहीं होती है, आपका बाहर देखना कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कितनी है, ये नहीं होता है। हेल्थ होता है आप मेंटली कितना सफ़र कर रहे हैं। योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। लेट मी से थ्रू इट 2020 से लेके 2021 तक वी हैव लॉस्ट सो मैनी पीपल, स्पेशली कोविड तो रहा ही रहा है, बट जितने लोग घर में रहे हैं, ठीक है। एंड ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ ओनली फॉलोज़ यू व्हेन यू आर अलोन या कुछ, इट जस्ट क्रीप्स अप टू यू। इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नो दैट इज़ इन योर हैंड, mental health. So I feel like there should be more awareness
about mental health as well as physical health. मेंटल हेल्थ तो इसमें भी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कोविड के दौरान खाली लोग रहे तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, एक तरह से कहा जाए, उसमें भी तो मेंटल हेल्थ थोड़ी है, तो क्या आप कुछ कहेंगे? आई थिंक मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ किसी गैजेट, आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, इससे रिलेटेड नहीं होता है. मेंटल हेल्थ ओनली क्रीप्स अप इन योर माइंड. ठीक है, व्हाट इफ़ आपको आपके पेरेंट ने कुछ बोला, ठीक है, अब आप रात को सो रहे हो एंड आपके पेरेंट आपसे कुछ और बोलना चाह रहे थे पर आपने उसको कुछ और सोच लिया और आप इट लॉन्चेस. तो मैं चाहती हूँ कि जितना अवेयरनेस फिजिकल हेल्थ के लिए हो रहा है उतना इक्वली मेंटल हेल्थ के लिए भी हो. अब इसमें बढ़ चढ़ के इस पे करेंगे, आप काम करेंगे टीम के? मैं तो इवन माई फैमिली, my sister and my friends and everybody around me, I make sure कि I check up on everybody. अच्छा सॉरी, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे आसपास के लोग हो, इवन विद यू नो, चाहे ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है ना कि ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है ये हम मिडिल क्लास, हायर क्लास में देख लेते हैं, बट जो लोअर क्लासेस होते हैं, दोज पीपल जिनको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होता है जी, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सफ़र करते हैं. बिकॉज हमारा जो यूथ है ना इस चीज़ में हम लोग बहुत अवेयर हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या वी टॉक अबाउट लोअर क्लास, उन लोगों को नहीं होता है इतना अवेयरनेस. थैंक यू.